And we have politics which is raging over these incidents. Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal has attacked the BJP for the incidents which have taken place in the national capital. Arvind Kejriwal has accused the central government and he has said that it is the BJP which has turned Delhi into quote-unquote, as he says, a jungle raj. He's gone on to say that the people in the city are living in constant fear. Listen into what he had to say. पिछले 24 घंटों में दिल्ली के अंदर 3 बड़ी वारदातें हुई हैं और अभी थोड़ी देर पहले 8 राउंड गोली चली है शाहदरा के अंदर। व्यापारी को निशाना बनाया गया। अरविंद केजरीवाल हमारे साथ हैं। आप लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिल्ली में बहुत सुधर नहीं रही है। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि मैं अपराध से पीड़ित लोगों के घर जा रहा हूं, उनसे मिल रहा हूं, जिनके घर मर्डर हो जाते हैं, जिनके घर महिलाओं के साथ रेप हो जाता है, जिनके घर फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, जिनके शूट आउट हो रहे हैं, उनके घर जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं। पूरी दिल्ली के लोग दहशत में हैं इस टाइम। कौन सोच सकता था एक दिन ऐसा भी देखना पड़ेगा। आज सुबह विश्वास नगर में सुनील नाम के व्यापारी, बर्तन के व्यापारी, मॉर्निंग वॉक करके घर जा रहे थे और उनपे 8 राउंड गोलियां सड़क के बीचों बीच मारी गई। ऐसी दिल्ली की तो कभी कल्पना ही नहीं की थी हम लोगों ने। खुलेआम गैंग वॉर चल रहे हैं। लोग बताते हैं कि लगभग 11 गैंग दिल्ली में खुलेआम ऑपरेट कर रहे हैं, जो व्यापारियों को कॉल कर करके फिरौती मांगते हैं। इतने करोड़ रुपए पहुंचा दो, नहीं तो तुम्हारा बेटा यहाँ पे इसको मार डालेंगे, तुम्हारी बेटी इस टाइम यहाँ पे इसको मार डालेंगे। लोग दहशत में हैं। एक मिठाई की दुकान वाले के पास फोन आया, उससे कहा गया कि 2 करोड़ रुपए दे दे, नहीं तो उसने मना किया तो उसकी दुकान के ऊपर धुआंधार फायरिंग कर दी गई। एक कार के शोरूम के यहाँ फोन आया, उससे 5 करोड़ रुपए मांगे गए, उसने मना किया तो उसकी दुकान पे 22 राउंड फायरिंग की गई। लोग किसके पास जाएं? महिलाएं असुरक्षित हैं। महिलाओं को किडनैप करके रेप कर दिया जाता है, गैंग रेप कर दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है। रोज उनको छेड़खानी का सामना करना पड़ता है। आप सड़क के ऊपर फोन लेके साथ नहीं चल सकते, आपका फोन छीन लिया जाएगा, आपका चेन स्नैचिंग हो रही है। तो बुजुर्ग असुरक्षित हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक 64 साल के बुजुर्ग हैं साउथ दिल्ली में, उनका मर्डर कर दिया गया। दिल्ली के कोने कोने में नशा बिक रहा है। नशा कहां से आ रहा है? किसकी सहमति से बिक रहा है नशा? क्या पुलिस वालों को पता नहीं है? सबको पता है कि कहां से नशा आता है और कहां बिक रहा है। तो संविधान के तहत दिल्ली में सुरक्षा देने की जिम्मेदारी, दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सीधे सीधे बीजेपी की केंद्र सरकार पे है और केंद्र में भी गृह मंत्रालय पे है। तो गृह मंत्री अमित शाह जी की जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली में को सुरक्षा दें। गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, दिल्ली के लोग पूछना चाहते हैं। अच्छा, इस पे आपकी क्या वो होगा? क्या आप जनता के बीच में इस मुद्दे को लेकर जाने वाले हैं या फिर आपका अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूं कि आप अमित शाह पर तो निशाना साध रहे हैं, लेकिन दिल्ली के हालात हर दिन नई खबर के साथ मॉर्निंग हो रही है सुबह की गोलियां चली। पहले तो उन्हें जवाब देना होगा। अमित शाह जी आए, दिल्ली के लोगों के बीच में जाएं, लोगों के जवाब दें। दिल्ली के लोग उनसे पूछना चाहते हैं ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अमित शाह जी कहाँ हैं? अमित शाह जी गायब क्यों हैं? वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? वो जनता को सांत्वना क्यों नहीं दे रहे हैं? वो इस मुद्दे पे तो हम चाहते हैं, दिल्ली की जनता चाहते हैं कि अमित शाह जी आए, दिल्ली के कोने कोने में जाएं, लोगों से मिलें और लोगों की बातों का जवाब दें। उन्हें जवाब देना पड़ेगा। क्या आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में भी जाएगी? मैं तो जा ही रहा हूं, मैं तो रोज जा रहा हूं। मैं कोने कोने में जाऊंगा, लोगों को संगठित करूंगा, जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे। लेकिन इसकी जिम्मेदारी जिस व्यक्ति की है, जिस पार्टी की है, उस पार्टी को और उस व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा। हम इसमें राजनीति नहीं चाहते, हम केवल सुरक्षा चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल हमारे साथ थे, जो दिल्ली के देश के गृह मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, दिल्ली की पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली की मॉर्निंग हर दिन क्राइम की खबर के साथ क्यों हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विशेष के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ नवभारत। War of words over law and order situation in the national capital escalating. BJP obviously has denied all these charges by Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal. We'll keep an eye on this war of words and all the updates as far as the investigation is concerned through the course of the day. As of now, slipping into a short commercial break.